अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जुनैद लॉजिकल क्लिक एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, आज लॉजिकल क्लिक एकेडमी में मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी इस एकेडमी में एडमिशन के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हों और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा तो आप ज़रूर मेरी इस लॉजिकल क्लिक एकेडमी में एडमिशन लेंगे और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमने सीखना है, बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि डेस्कटॉप क्या होती है। जो बेसिक कोर्स है वो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने डेस्कटॉप सीखा था। दूसरे अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में और कौन कौन सी लोकेशंस होती हैं। और लोकेशन क्या होती है कि जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं। तो स्टूडेंट, हमारी जितनी भी लोकेशंस होती हैं वो हमारा ये माई पीसी के नाम से या माई कंप्यूटर के नाम से आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन शो हो रहा होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी जितनी भी लोकेशंस हैं वो सारी की सारी शो हो रही है। एक तो ये प्राइमरी लोकेशन है सी ड्राइव, जिसमें उमूमन आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को रखते हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो इस सी ड्राइव के अंदर वो जगह लेते हैं। उसके अलावा ये डी ड्राइव है मेरे कंप्यूटर पे और ई है, लेकिन आपके कंप्यूटर पे जितनी ड्राइव्स आपने बनाई होगी वो शो होगी और यही हमारी लोकेशंस होती हैं जहां जहां हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ ये जो इस वक्त मेरे सामने एक इंटरफेस नजर आ रहा है, वो ये जो पूरी विंडो आपको नजर आ रही है ये विंडो एक्सप्लोरर है, जिसके बाएं साइड पे आपको ये सारे के सारी जो आपको ये आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये फोल्डर नजर आ रहा है, ये तमाम जितने भी लोकेशंस हैं, आप जिस लोकेशन पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड का फोल्डर है। अगर मैं डाउनलोड के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड का फोल्डर मुझे यहाँ एक्सप्लोर होके इस जगह पे नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं डेस्कटॉप को देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ डेस्कटॉप नजर आ रही है। डॉक्यूमेंट्स को देखना चाह रहा हूँ, पिक्चर्स के फोल्डर को देखना चाह रहा हूँ, तो ये सारी मेरी लोकेशंस, ये मेरा जो विंडो एक्सप्लोरर है ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे जो पीसी है, मेरा जो कंप्यूटर है, उसमें तमाम लोकेशंस कितनी हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो मैं इस पीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये तमाम बता रहा है कि ये जितने भी फोल्डर्स नजर आ रहे हैं बेसिकली ये सारे के सारे फोल्डर्स सी ड्राइव का हिस्सा हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे इसलिए नजर आ रहा है कि भाई ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं, तो मैं इनको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जो है ये लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं अपने डाटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो ये माई पीसी के अंदर दिस पीसी के अंदर तमाम लोकेशंस नजर आ रही होती हैं जहाँ से कि आप अपने मुतल्लिका डाटा को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं डी ड्राइव के अंदर और ये मेरे ई ड्राइव के फोल्डर्स हैं। तो जितने भी मैंने काम किया हुआ है वो इन तमाम लोकेशंस के अंदर ही होता है, यहाँ से ही मुझे मिलेगा। तो ये कंप्यूटर की वो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे कि आप अपना डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको फोल्डर क्रिएट करना सिखाना है, क्योंकि हमने जितना भी काम करना है वो अपने फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है ताकि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमारा जितना भी काम हो वो हमारे फोल्डर के अंदर सेव रहे और बाय डेट सेव रहे, ताकि हम एट द एंड ये देख सकें कि हमने कौन सी डेट को कितना काम किया। तो उसके लिए आपने किसी भी लोकेशन के अंदर अगर अपना फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फोल्डर होता क्या है। फोल्डर बेसिकली फाइल कवर को कहते हैं। जिस तरह हमारा कोई फाइल कवर होता है तो उसके अंदर हम डिफरेंट फाइल्स को रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और फाइल कवर के बाहर हम उसको कैप्शन देते हैं, उसका नाम देते हैं, ताकि ढूंढते वक्त हमें कोई परेशानी ना हो, हम इजीली अपनी फाइल को क्या कर सकें, ढूंढ सकें। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर हम अपने डाटा को, अपनी फाइल्स को रखना चाह रहे हैं तो वो इस फोल्डर के अंदर यानी फाइल कवर के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही आपको कोई फोल्डर क्रिएट करके बताता हूं और
फिर उस फोल्डर के ऊपर कौन कौन से हम ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी जगह पे अगर आपने फोल्डर क्रिएट करना है तो वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और जब हम राइट क्लिक करेंगे हमारे सामने ये मेन्यूज ओपन हो रहे हैं। इनको कहते हैं पॉप अप मेन्यूज। इन पॉप अप मेन्यूज में से आपने जाना है ये जो मेन्यू है न्यू का। जब आप न्यू के मेन्यू पे जाएंगे तो ये आगे सब मेन्यूज ओपन हो रहे हैं। इन सब मेन्यूज में टॉप पे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा फोल्डर। तो जब आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। बाय डिफॉल्ट इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है न्यू फोल्डर। अब आप इसको आप अपना नाम दे सकते हो। मैं इसको अपना नाम दे सकता हूँ कि ये मेरा जुनैद के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फोल्डर को आप इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप इस फोल्डर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट वही पॉपअप मेन्यूज ओपन हो गए हैं, और इसी तरह ये आपको बता रहा है कि आप इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में इसकी सारी खुसूसियात लिखी हुई हैं, इसका साइज कितना है, इसका नाम क्या है, कौन सी लोकेशन में है, सारी चीजें इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर वो आपको बताता है। इसके अलावा अगर आपने इसको कोई और नाम देना था, गलती से आपने जुनैद नाम दे दिया, तो आप रीनाम पे जाके आप इसको दूसरा कोई ABC के नाम से नाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप वापस जाता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं। अगर आपने इस फोल्डर को डिलीट करना है तो ये डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फोल्डर D ड्राइव में बनाया है या E ड्राइव में बनाया है, लेकिन आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर उसका एक शॉर्टकट होना चाहिए ताकि मैं फौरन ही अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकूं, तो आप इसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, और शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद आप इस फोल्डर का शॉर्टकट रख लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और असल फोल्डर आपका D ड्राइव में होता है। आप उस शॉर्टकट से अपने असल फोल्डर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ से कॉपी करके किसी दूसरी लोकेशन में पेस्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और किसी दूसरी लोकेशन पे भी जा सकता है। इसके अलावा अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे ना रहे, D ड्राइव में रहे, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको कट कर लेना है और जाके D ड्राइव में पेस्ट कर लेना है। इसके अलावा किसी दूसरी लोकेशन में आपने इसको सेंड करना है, ब्लूटूथ के जरिए से करना है, कंप्रेस करना है, डेस्कटॉप पे भेजना है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे रीनेम करते हैं, उसको कैसे कॉपी किया जाता है, कैसे दूसरी लोकेशन में जाके उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने अभी दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट तो नहीं किया, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि एक फोल्डर कैसे क्रिएट होता है और फिर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि किसी फाइल के ऊपर काम करके हम उसको अपने मुतल्लिका फोल्डर में कैसे सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।